भारत भूमि साधु संतों और दिव्य आत्माओं ऋषियों की भूमि है। उन्हीं दिव्य आत्मा में से एक बामा खेपा, जो विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उनका जन्म सन 1837 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था सर्बानंद चटर्जी। सर्बानंद चटर्जी एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन समाज में उनकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा थी। और माता का नाम राजकुमारी। राजकुमारी और सर्बानंद चटर्जी एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। बामा खेपा का जन्म बीरभूम जिले के तारापीठ शक्ति के अलका गांव के पास हुआ था। बामा खेपा बचपन से ही अपने में मग्न रहने वाले बालक थे। हमेशा दूसरों के घर से भगवान की तस्वीरें व मूर्तियां चुराकर गांव के समीप ही नदी के किनारे पूजने चले जाते थे। यह शिकायत उनकी माता को बार बार मिलता था, लेकिन माता को लाख समझाने के बावजूद भी बामा खेपा पर कोई असर नहीं होता था। तो आप सुन रहे हैं ओम सदाशिव यूट्यूब चैनल और मैं रंजन कुमार सिंह। नमस्कार दोस्तों। बामा खेपा का बचपन का नाम बामा चरण चट्टोपाध्याय था, इसलिए लोग इन्हें बामा कहकर बुलाते थे। खेपा शब्द इसलिए जुड़ गया कि खेपा का मतलब होता है दीवाना, पागल। खेपा का मतलब उस पागलपन से है जो एक अलग तरह की पागलपन होता है। वो प्रभु के चरणों की हमेशा ध्यान में पागल रहते थे, इसलिए उन्हें खेपा शब्दों से नवाजा गया। बामा खेपा ने तारा देवी को बहुत ही पूजा करते थे और माता तारा देवी को वो बड़ी माँ मानते थे और अपनी शरीरधारी माता को छोटी माँ मानते थे। बामा खेपा को एक बहुत ही विचित्र आदत थी। वो पड़ोसियों की मूर्तियों को चुराते और घर में रखे पूजा स्थल पर तस्वीरों को भी चुरा लेते और गांव के समीप ही एक नदी पर जाकर नदी के किनारे बैठकर रात्रि भर पूजा पाठ करते। यह देखकर अड़ोस पड़ोस वाले सुबह में बहुत हंगामा करते। कई बार उनको ऐसा करते हुए अपराधी के तौर पर पकड़ा भी जाता था। इस पर बामा खेपा को माता पिता डांटा भी, लेकिन बामा खेपा पर कुछ असर नहीं पड़ा। बामा खेपा के शिक्षा दीक्षा गांव में रहने वाली एक छोटी सी स्कूल से आगे नहीं बढ़ी और उनके माता पिता इस स्थिति में भी नहीं थे कि उनको उच्च शिक्षा दे सके। बामा खेपा जब छोटी उम्र में ही थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। घर की सारी जिम्मेवारी बामा खेपा की माता राजकुमारी देवी पर आ गई। घर में एक बड़ी बहन भी थी। बामा खेपा बड़ी बहन और माँ से ही सबसे पहले धार्मिक निर्देश पाए। बामा खेपा को हिंदू धर्म से जुड़े कहानियाँ सुनाने लगी और उनके इसी भावना के कारण
प्रयासों के कारण उनके मन में ऐसी भावना जागी कि वो विरक्ति की ओर आगे बढ़ने लगे। अपने माँ और बहन की प्रसन्नता के लिए उन्होंने उसी काल में कुछ भक्ति गीतों की रचना की और भक्ति गीत गाए भी। समय बीतता गया और आर्थिक परेशानियां घर की बढ़ती गई। इनकी मां ने एक रिश्तेदार के पास इन्हें भेज दिया। वहां पर इन्हें गाय के सेवा का ध्यान रखना था, लेकिन बामा खेपा इस कार्य को भी करने में असमर्थ थे। अंत में रिश्तेदार ने थक हार कर बामा खेपा को उनके माँ के पास वापस भेज दिया। बामा खेपा को यदि किसी कार्य में मन लगता था तो वो माँ तारा देवी की पूजा करना ही जानते थे। इसके अलावे उनके पास किसी भी कार्य करने की सुध बुध नहीं होती थी। एक दिन उन्होंने अड़हुल के फूल देखा। अड़हुल के फूल में उनको माँ तारा देवी की छवि दिखाई दी। उन्होंने बोला, माँ तारा। यह देखकर उनकी माता समझ गई कि मेरा पुत्र पागल हो चुका है, यह बेसुध है। एक दिन की बात था कि भाद्रपद के तृतीया तिथि थी। माता तारा के सिद्ध करने के लिए शुभ मुहूर्त था। बामा खेपा जाकर माँ तारा देवी के नज़दीक के शमशान में बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। तभी आकाश से एक ज्योति सी प्रकट हुई और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में बामा चरण को माँ तारा से दर्शन हुआ। कमर में बाघ का खाल पहने हुए, हाथों में खोपड़ी और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प नीले लिए हुए, हाथ में खड़क लिए हुए, महावर लिए हुए, पैरों में सुंदर पायल पहने हुए माता तारा मंद मंद मुस्कुराती हुई। माँ तारा ब्रह्मांड की स्वामिनी बामा खेपा के सामने खड़ी थीं। बामा खेपा उस भव्य और सुंदर सी स्त्री को देखकर प्रसन्नता से भाव विभोर हो गए। माँ तारा ने बामा खेपा के सर पर हाथ फेरा और अपनी आशीष दी। वहीं बामा खेपा पुनः समाधिस्थ हो गए। 3 दिन और 3 रात उसी समाधि स्थल पर रहे समाधि के रूप में। जब उन्हें होश आया तो वो माँ चिल्लाने लगे और इधर उधर दौड़ने लगे। इस पर गांव वाले को यह यकीन हो गया कि वो पूरा पागल हो गए हैं। माँ राजकुमारी देवी को भी यह लगा कि मेरा बेटा पूर्णतः पागल हो चुका है, इसलिए उन्हें घर में बुलाकर बंद कर दिया एक कमरे में। लेकिन बामा खेपा को जैसे ही मौका मिला वह घर से भाग गए और द्वारिका नदी को पार करके तारा शक्ति पीठ पहुंच गए। बामा खेपा ने महान तांत्रिक कैलाशपति मिश्र के बारे में सुना था, जिन्हें उस समय बहुत ख्याति प्राप्त थी। बामा खेपा ने उनके कुटिया में चले गए। कैलाशपति मिश्र उनके महत्व को समझते थे। उन्हें अपने कुटिया में आश्रय दिया और उन्हें दीक्षित किया। इसके बाद बामा खेपा ने कैलाशपति मिश्र के मार्गदर्शन पर
चलते हुए तांत्रिक साधना का अभ्यास शुरू किया और पूरी गंभीरता के साथ इसको पूरा किया। इधर बामाखेपा के माँ बामाखेपा के वियोग में बहुत चिंतित थी। जब उन्हें पता चला कि वो बामाखेपा कैलाशपति की कुटिया में है तो उनसे मिलने पहुंची, लेकिन बामाखेपा अपनी माँ से मिलने के बाद माँ के साथ जाने को तैयार नहीं थे। माता राजकुमारी को यह एहसास हो गया कि हमारा बेटा अब घर नहीं आ सकता है, तो उन्होंने एक परिचित के माध्यम से मंदिर में ही उन्हें नौकरी दिलवाई। बामाखेपा को मंदिर में पूजा के लिए पुष्प संग्रह करने का काम दिया गया, लेकिन बामाखेपा इस आसान से काम को भी करने में अक्षम थे, क्योंकि बामाखेपा तो काम करने के लिए बने ही नहीं थे। बामाखेपा अपने माँ तारा देवी के ही ख्यालों में हमेशा डूबे रहते थे। वे बारिश, धूप, ठंड की असर भी उन पर नहीं होती थी और हमेशा माता तारा के ख्यालों में ही डूबे रहते थे, इसलिए कोई भी काम करने में वो अक्षम सिद्ध होते थे। बामाखेपा चिलम लेते थे। बामाखेपा सांप, बिच्छू और कुत्ते, गिद्धड़ों से घिरे हुए तारापीठ के नज़दीक शमशान घाट में रहते थे। जब बामाखेपा के सिद्ध गुरुओं ने देखा कि बामाखेपा ब्रह्म ज्ञान अर्जित कर लिए हैं, हालांकि बामाखेपा को नौकरी लगने से प्रसन्नता भी प्राप्त होती थी, क्योंकि वो बड़ी माँ जिसे कहते थे तारा देवी की वो सानिध्यता प्राप्त होगी। हालांकि काम में अक्षम बामाखेपा काम करने के लिए तो बने ही नहीं थे। कैलाशपति और मोक्षादि साधु संतों ने उन्हें जब देखा कि यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, तो बामाखेपा को तारा देवी के मूल नेतृत्व में उनको लाकर खड़ा कर दिए। लेकिन गुरुओं द्वारा शीर्षस्थ नेतृत्व प्रदान करने के बावजूद भी बामाखेपा को यह सम्मान भी रास नहीं आ रहा था। उनको अपने बंधन में बांधने का काम कर रहा था। बामाखेपा हमेशा से ही समाधिष्ठ रहते थे। कुछ दिनों के बाद ही उन्हें मुख्य पुजारी का पद दिया गया, लेकिन मंदिर के अन्य पुजारी एक आधे पागल व्यक्ति को पुजारी के रूप में देखना नहीं चाहते थे। उनसे छुटकारा पाने के हमेशा मार्ग खोजते थे। कई बार मंदिर में पूजा करते थे तो करते ही रह जाते थे, तो कई बार 3-3 दिन तक पूजा ही नहीं होता था। बामाखेपा की पूजा शास्त्रीय विधि से ब्राह्मणों के अनुरूप नहीं होती थी। कभी माला खुद पहन लेते तो कभी माँ को पहनाते। यह बात पंडों को रास नहीं आई। बामाखेपा आवारा कुत्तों के साथ ही अपना भोजन साझा करते थे। उनके दिमाग में किसी भी प्रकार की पवित्रता का ख्याल नहीं रहता था। बामाखेपा को नग्न घूमने की आदत थी। बामाखेपा से किसी ने पूछा कि आप नग्न क्यों रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता शिवशंकर शमशान में नग्न ही रहते हैं और माँ तारा भी नग्न ही रहती हैं, तो मैं भी नग्न रहता हूँ। इसलिए
मैं समाज के भीतर नहीं रहता हूँ, अपने माँ के करीब रहता हूँ, शमशान घाट में, जहाँ हमें भय नहीं होती है। बाबा मोक्षानंद ने समस्त प्रकार की तांत्रिक साधनाओं को में सिद्धियां प्राप्त कर ली है। वो रामकृष्ण परमहंस के समान ही सभी स्त्रियों को माँ के रूप में देखते थे। एक दिन एक सुंदर स्त्री ने बामा खेपा को लुभाने का प्रयास की। वो नग्न अवस्था में बामा खेपा के शरीर में पुरुष अंग को ढूंढने लगी, लेकिन उस स्त्री को बामा खेपा के शरीर में पुरुष अंग ढूंढ पाने में कामयाब नहीं हो पाई और बामा खेपा रोने लगे और उसे माँ तारा के रूप में पुकारे और उस सुंदर स्त्री के वक्ष स्थल पर देखने लगे। इतने पर एक अजीब सी घटना हुई। उस सुंदर स्त्री के वक्ष स्थल से रक्त बहने लगा और वह स्त्री बेहोश हो गई। और इधर मंदिर के पुरोहितों ने मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में बामा को हटाने के लिए प्रयास तेज कर चुके थे। एक बार पांडों ने बामा खेपा को माँ तारा के प्रसाद का स्वयं भोग लगाते ही देख लिया था। पंडों ने देखा कि पूजा के थाली में रखे हुए प्रसाद को बामा खेपा अपने हाथों से निकाला और पहले अपने मुंह में डाल लिया। जब उन्हें अच्छा लगा तब जाकर माँ तारा देवी को चढ़ाया। इतने पर ब्राह्मणों का उत्तेजित होना लाजमी था। यह अवसर ब्राह्मण पंडाओं कहाँ से छोड़ पाते। उन्होंने कहा कि माँ तारा यदि कुपित हो जाएंगी तो गांव में उनका कोप बहुत बड़ा होगा और कोई सुखी। इस बवाल मचते देखकर गांव वाले इकट्ठे हो गए और पंडों के साथ मिलकर बामा की जमकर कुटाई कर दी और बामा खेपा को उठाकर शमशान में फेंक दिया और मंदिर पर पंडों की पुनः कब्जा हो गई। इधर बामा खेपा को 3 दिन बाद होश आया तो बामा खेपा माँ तारा देवी पर गुस्सा हो गए और माँ तारा से बोलने लगे कि मैंने क्या गलती किया कि जो तूने मुझे पिटवा दी। मैं तो देख रहा था कि थाली में रखे हुए प्रसाद स्वादिष्ट हैं या नहीं है। यदि स्वादिष्ट हो तो हमारा प्रयास यही है कि आपको स्वादिष्ट प्रसाद ही प्राप्त हो। इसमें हमारी क्या गलती थी। यदि प्रसाद स्वादिष्ट नहीं होता तो मैं उस प्रसाद को फेंक कर माँ तुम्हें दूसरा भोग लाता और इसमें हमारी गलती कहाँ थी। गुस्से होकर माँ तारा से बोले कि अब मैं तुमसे नहीं बोलूँगा और शमशान से उठकर वो जंगल की ओर जाने लगे और जंगल में जाकर एक गुफा में जाकर रूठ कर बैठ गए। माँ तारा और बामा खेपा के बीच एक ऐसा रिश्ता था जो एक अबोध बालक और माता के रूप में होता है। अपने शैशव अवस्था में रहने वाले बामा खेपा माता के प्रति माँ तारा देवी को यह कष्ट अपने पुत्र का सहन नहीं हुआ
और नटौर की रानी को यह स्वप्न दिया कि हमारा बेटा 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है और पंडों ने उसकी कुटाई करके शमशान में फेंक दिया था। उसे जाओ और जाकर वहां भोजन दो। यदि तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुझे और तेरे राज्य को मेरा कोप सहना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करोगी तो बहुत भयंकर क्रोध का शिकार बनोगी। इतने पर नटौर की रानी वहां गई। जब राजकुमारी को स्वप्न टूटा तो अपने सेवकों को भेजकर वहां की व्यवस्था को देखने के लिए कहा गया। तो जैसा कि उनको स्वप्न में आया था ठीक वैसे ही घटना घटी थी। इस पर बामा खेपा की पिटाई करने वाले पंडों को मंदिर में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया और माता के स्वप्न में दिए गए आदेशों के अनुसार बामा खेपा किसी प्रसाद को पहले खाते उसके बाद माता तारा देवी पर चढ़ाया जाता और मुख्य पुजारी के रूप में पुनः माता तारा देवी के पास स्थापित किए गए। और रानी का यह आदेश हुआ कि बामा खेपा जिस विधि से पूजा करना चाहें उसी विधि से यहाँ पर पूजा होगा, क्योंकि माता तारा देवी बामा खेपा के हैं और बामा खेपा तारा देवी के हैं और इनके पूजा में कोई विघ्न नहीं करेगा। चाहे वो शास्त्रीय तरीके से पूजा हो या न हो, बामा खेपा की मर्जी के अनुसार ही पूजा होगी। बामा खेपा की तो बिन मांगे मुराद ही पूरी हो गई। बामा खेपा के अब अपने हिसाब से पूजा होने लगे। माँ तारा पहले बामा खेपा को प्रसाद खिलाती तब खुद खाती। बामा खेपा कभी 4 बजे सुबह से पूजा करने लगे तो कभी 12 बजे से, तो कभी पूजा ही मंदिर का नहीं होती। इस तरीके से माँ तारा देवी की पूजा बामा खेपा के अनुसार ही चलने लगा। उनके पूजन विधि लोगों को पसंद ही नहीं आती थी, लेकिन दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। एक दिन बामा खेपा की मां का निधन हो गया और नदी में बाढ़ पूरे उफान पर थी। उन्हें यह सूचना प्राप्त हुआ कि उन्हें उनकी शरीरधारी माता राजकुमारी देवी अब दुनिया में नहीं रही। जैसा कि उनके पैतृक गांव नदी के उस पार थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी, नदी भी बहुत उफान पर थी। उन्होंने निर्णय लिया कि हमारी छोटी माँ की दाह संस्कार बड़ी माँ के पास ही होगा। इस पर गांव वाले उनका विरोध करते और उन्हें समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन बाबा मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने नाव वाले से बोला कि हमें नदी के उस पार ले चलो, लेकिन नाव वाले हाथ जोड़कर बामा को बोला कि यही नाव एक सहारा है। मेरी नैया डूब गई तो मेरी जीवन की नौकरी भी चली जाएगी, बाल बच्चों को मैं कैसे पालूंगा। तो उन्होंने नाव वाले से सिर्फ नाव देने के लिए कहा, तो नाव वाले ने वो भी देने से इनकार कर दिया। तब बामा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई, जैसे कि उन्होंने कोई निर्णय ले लिया है। उन्होंने अपने माँ के शव को उठाया और नदी के इस पार चल दिए। उफनते नदी में अपने माँ के शव को ले जाते हुए गांव वालों ने देखा तो आंखें फाड़कर देखते ही रह गए। उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार
बड़ी माँ तारा देवी के नज़दीक वाले शमशान घाट पर ले गए और वहाँ पर दाह संस्कार किया। दाह संस्कार के दौरान ही सभी जगह मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन शमशान घाट पर वह बारिश नहीं पहुंच रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शमशान घाट को कोई अपने छतरी से बारिश को रोक के रखे हुए है। वैसे ही मृत्यु भोज के दौरान बामा खेपा ने सभी लोगों को निमंत्रित किया, जिसे गांव वाले ने बामा खेपा का पागलपन ही समझ रहे थे। जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो आसपास के 20 गांवों को निमंत्रित करके कैसे भोजन करवाएगा। इस पर गांव वाले बामा खेपा के पागलपन पर आश्चर्यचकित थे। कोई निमंत्रण देने के लिए जाने वाला नहीं था, तो बामा खेपा ने खुद ही 20 गांव में घूमे और मृत्यु भोज का निमंत्रण देकर आए। गांव वाले यह देखने के लिए ललायित थे कि देखते हैं यह पागल कैसे 20 गांव के लोगों को मृत्यु भोज करवा रहा है। यह देखने के लिए तारापीठ पहुँचे पूरे गांव वाले, तो देखा कि सुबह से बैलगाड़ियों में भर भर के अनाज माता तारापीठ के प्रांगण में आ रहे हैं। जो लोग आए हुए थे बैलगाड़ियों से काफिले के रूप में, उन्होंने भोजन बनाना भी प्रारंभ कर दिया और सुगंधित भोजन से पूरे इलाका सुगंध से भर गया। दोपहर होते होते इतने पर प्राकृतिक ने अपना लक्षण दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मौसम बारिश की थी। आकाश में बादल छाए लगे और हवा भी जोर जोर से चलने लगी। बारिश के आसार दिखने लगे। बारिश मूसलाधार रूप ले ली, लेकिन माँ तारा के मंदिर के पास बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ती थी। यह देखकर लोग अचंभित थे। जमीन पर जलधाराएं अगल बगल बह रही थी। बारिश की मोटी मोटी बूंद धरती पर गिर रही थी, लेकिन जहां लोग खा रहे थे वहां पर बारिश ही नहीं हो रही थी। इस आश्चर्यचकित दृश्य को देखकर गांव वाले और वहां पर पहुंचे लोग बहुत ही अचंभित थे। 20 गांव के लोग मृत्यु भोजन में भोजन करके तृप्त हो गए। अब मूसलाधार बारिश में गांव वाले को वापस जाने में की चिंता सताने लगी, तो बामा खेपा ने माँ तारा से प्रार्थना किया कि इन्हें जाने दे। इनके प्रार्थना के तुरंत बाद ही वह मूसलाधार बारिश युक्त आसमान बादलों से जो घिरा था, वो बादल अब छटने लगे और बारिश भी रुक गई और गांव वाले खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए। इस घटना के बाद आम जन में बामा खेपा के बारे में चर्चा होने लगी। उन्हें अलौकिक शक्तियों से युक्त देखकर लोग अब बामा खेपा के दर्शन के लिए आने लगे और माँ तारा देवी के पास भीड़ इकट्ठा होने लगी। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते और बामा खेपा जन की सेवा में उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें समस्या से निजात दिलाते गए। बामा खेपा अल्प आयु में ही अथाह सिद्धियों से युक्त हो गए थे। उन्होंने कभी भी बिना भोजन चखे हुए माँ तारा देवी के ऊपर माँ तारा देवी को भोग नहीं लगाते थे और माँ भी
अपने हाथों से ही बामा खेपा को भोजन कराती थी। तारा शक्ति के यह बामा खेपा अपनी यौगिक शक्तियों से माँ को सिद्ध कर चुका था और लोग बहुत दूर दूर से उनसे मिलने के लिए आते थे। बामा खेपा अपने मानसिक शक्तियों से कई बीमार लोगों को भी ठीक किया। एक बार एक व्यक्ति मरणासन अवस्था में बामा खेपा के पास पहुंचा और बामा खेपा से प्रसाद मांगा और उसे मिल भी गई। बामा खेपा उसे प्रसाद के अलावे अपने हाथों से भोजन भी करवाया। भोजन करवाते ही वह व्यक्ति जो मरने वाला था, ऐसा चमत्कार हुआ कि वह उठकर खड़ा हो गया और अपने घर चला गया। कांदा हांडी में एक अछूत जाति की कोढ़ स्त्री रहती थी। वो अक्सर बामा खेपा के लिए भोजन बनाकर लाती थी। हालांकि बामा खेपा एक उच्च जाति के ब्राह्मण थे और वो नंदा हांडी के बनाए ही भोजन को ग्रहण करते थे। एक दिन नंदा हांडी जब भोजन बनाकर लाई तो उस भोजन के बदले थोड़ी सी मिट्टी बामा खेपा ने दिया और उसे घाव पर लगाने को बोला और नंदा हांडी ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि बामा खेपा ने किया। कहा बामा खेपा की कहे अनुसार नंदा हांडी ने अपने सारे घाव पर उस मिट्टी को रगड़ा तो तुरंत ही ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके सारे कोढ़ ठीक हो गए। एक दिन एक बीमार तपेदिक के रोगी को खटिया पर लाद कर कुछ लोग उसे बामा खेपा के पास लाए। बामा खेपा ने आश्चर्यजनक व्यवहार करते हुए उस व्यक्ति की गर्दन को पकड़ लिया और बोला, क्या तुम और पाप करना चाहते हो? वह व्यक्ति जो बीमार था, उठने की हालत में नहीं था, आश्चर्यजनक रूप से खटिया से उठा और बामा से भोजन मांगा और भोजन करके वह व्यक्ति वापस अपने घर को चला गया और पहले से स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट हो गया। एक व्यक्ति हर्निया से परेशान था। दर्द उसको इतना हो रहा था कि वह आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हुआ। इतने में वह अंधेरी रात में घूमते घूमते हाथ में रस्सी लेकर माँ तारा देवी के पास आया और उसे अंधेरे में एक कठोर आवाज सुनाई दिया जो बामा खेपा की थी। बामा खेपा उसको बुलाए और अपने साथ ले गए। वो तारा देवी मंदिर में बामा खेपा के साथ ही रहने लगा। एक दिन उस व्यक्ति पर बामा खेपा को गुस्सा आया और बामा खेपा ने लात मार दिया। वो रोगी हरनिया के व्यक्ति बेहोश हो गया। जब उसे होश आई तो उसे आश्चर्यजनक रूप से देखा कि हरनिया की समस्या ही समाप्त हो गई। एक बार कुछ युवकों ने बामा खेपा को मजाक उड़ाया। वो युवक देख रहे थे कि बामा खेपा आवारा कुत्तों के साथ बैठकर शमशान में भोजन कर रहे थे। बामा खेपा ने ऐसा चमत्कार किया कि उन युवकों को प्रतीत हुआ कि कोई हमें छू रहा है। इतने पर वो युवक डर गए और थोड़ी ही समय बाद उन युवकों ने देखा कि सारे कुत्ते और बामा खेपा का रूप एकदम भयानक सी बन गई है और वो युवक चमगादड़ के रूप में परिवर्तित होने लगे। जब ऐसा एहसास हुआ तो उन युवकों ने बामा खेपा से क्षमा याचना मांगा। इतने बाद बामा खेपा ने उन्हें पूर्व रूप में ला दिया।
बामा खेपा के चिकित्सीय शक्तियों को जानकर एक नागेंद्र पांडा नाम के व्यक्ति ने एक मरने वाले अमीर व्यक्ति को खाट पर लादकर बामा खेपा के पास लाया। नागेंद्र पांडा ने समझा कि यह यदि अमीर व्यक्ति बामा खेपा के चिकित्सीय शक्तियों से ठीक हो जाएगा तो यह व्यक्ति हमें इनाम के रूप में बहुत सारी धन देगा। लेकिन नागेंद्र पांडा के अपेक्षा के विपरीत बामा खेपा उस व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया और बामा खेपा के मुंह से बस इतना ही निकला कि फट, बस वह अमीर व्यक्ति का प्राण उत्सर्जन हो गया। इतने पर नागेंद्र पांडा द्वारा बामा खेपा पर लगाया गया यह आरोप कि बामा खेपा ने ही इनसे मृत्यु का कारण बना है। इस पर बामा खेपा ने कहा कि इसके मृत्यु का कारण मैं नहीं बना। बामा खेपा ने कहा कि जो माता तारा की इच्छा थी वही हमने किया। बामा खेपा हमेशा ही अपने अच्छे कार्यों का श्रेय माँ तारा को ही देते थे। अक्सर कहते थे कि हम कुछ नहीं जानते, जो माता तारा कहती है वही हम करते हैं। इस महान संत ने बहुत सारे लोगों की जन सेवा अपने मानसिक शक्तियों के द्वारा किया। बीमार, रोगियों, अछूतों को हमेशा आश्रय देते थे। माता तारा के यह महान पुत्र बानखेड़ा सन 1911 में महान समाधि ले ली और माँ तारा में समा गए। दोस्तों, हम समझते हैं कि यह जानकारी बाबा महान बामा खेड़ा के बारे में जानकर आपको प्रसन्नता प्राप्त हुई होगी। यदि यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त हो।